सो हाय फायर साइंस, आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड अगर आप लोगों ने पहली वाली पाइल चुनी है यानी फायर साइंस की पाइल चुनी है तो लेट्स सी कि आपका फरवरी का महीना कैसे होगा। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, आज मैं एक डिटेल रीडिंग करूंगी अबाउट स्पेसिफिकली साइंस के हिसाब से, या फिर मैं डेट ऑफ बर्थ चुनने वाली थी बट आई थॉट कि साइंस विल बी फाइन। सो फायर साइंस आप लोगों के लिए ये पहला पाइल। लेट्स सी कि फरवरी के मंथ में आप लोग क्या क्या चीज़ आपके साथ होने वाली है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। Okay. So we have 8 of Wands, Sun, one last card, Universe, Queen of Swords. Okay, interesting. फरवरी के महीने में ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग फायर साइंस, स्पेसिफिकली यू गाइज, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा करियर के पीछे आपकी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप लोग करियर के पीछे दौड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड टच वुड, आपका करियर वाला जो पर्टिकुलर फेज़ है इस महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर करियर। ओके, जैसे कि अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर आप अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए रुके थे तो वो आपकी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है, अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, जैसे आपको चाहिए वैसे ग्रोथ आपको मिल नहीं रही थी, इट विल स्टार्ट राइट नाउ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। मुझे ये चीज़ दिख रही है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस तो रहेगा आपको, बट स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है ये कि जहाँ पर आप काम कर करके थक रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है कि अरे काम नहीं हो पा रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस यू गाइस आर गोइंग टू हैव कि आपका मेहनत बहुत लग रही है। एट द सेम टाइम आपकी हर छोटी चीज़ पे आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए मुझे दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फायर साइंस, आपको कहीं ना कहीं आप लोग डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इधर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड मुझे दिख रही है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहा है। द प्लैनेट सन आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उस प्लैनेट का मुझे होते हुए दिख रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे रहोगे फरवरी के महीने में कि जैसे पीपल आर गोइंग टू कॉन्स्टेंटली लुक फॉर यू। आपकी हेल्प लगेगी हर जगह पर लोगों को। तो आप कहीं ना कहीं एक एज ए इंस्पिरेशन आप मुझे दिख रहे हो, कोई काम करते हुए। आप किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी की मदद करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई आपको कुछ दे सकता है, बट फरवरी का थीम आपके लिए ऐसा है कि जैसे देयर इज सो मच ऑफ हार्डवर्क एंड रिजल्ट्स, साथ ही साथ पैरेलल आपको चल रहा है सब कुछ, कि जैसे आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर करियर वाइज आप जितना ज़्यादा फोकस्ड होगे उतना ज़्यादा अच्छा, बिकॉज करियर वाइज जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर इस महीने आपका इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू वन थिंग। एवरी सिंगल डे 11 बार या 21 बार आप एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन बोल सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट आई हैव अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम। आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो, या फिर आप इस अफर्मेशन को थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी बोल सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट। आज से शुरू करो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तभी से लेकर फरवरी के एंड तक, या फिर एक महीना करके देखो आपको कितने उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट्स आपको 7 डेज़ के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप कैसे ना कैसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड देयर इज सो मच दैट इज गोइंग टू मतलब एक तरफ से आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी सारी चीज़ों को लेकर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एंड लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ आपका महीना कैसे होगा। Four of Cups, okay. Let's see for your health. 8 of Wands, all right. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। And one last card as guidance लेते हैं हम। Okay. We have got 7 of Swords, all right. Bottom of the deck again 10 of Pentacles. Amazing, मतलब परिवार हो जाए, पैसा हो जाए, सारी चीज़ें आपके लिए जो है फायर साइंस, इट्स अमेजिंग फॉर यू गाइज, अमेजिंग, मतलब टोटली अमेजिंग। कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में अगर हम देखें तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो उस तरफ आपको एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको पीछे मतलब जस्ट टेक अ स्टेप बैक, सिट डाउन एंड जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन।
ठीक है। आप अपने उन सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, आपके पास से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है या आ रही है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि वो इंसान कैसे बर्ताव करते हैं, क्या वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आ रहे हैं या फिर वो वाकई आपके साथ कुछ चेंज करना चाहते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आप लोग के लिए ये है कि पास्ट के जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ वर्क करने के लिए आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो आपको फिर घुमाएंगे। बट ऑब्वियसली अगेन डिसीजन डिपेंड्स ऑन यू गाइज, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। एट द सेम टाइम मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोगों के रिश्ते जो है प्यार में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोग प्यार को निभाते हुए मुझे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड देयर इज गोइंग टू बी सो मच ऑफ लव फॉर यू गाइज। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, नॉट इवन 1%। आपकी हेल्थ कंप्लीटली अच्छी रहेगी। अगर आप कोई हेल्थ इशूज़ फेस कर रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रहे हो, पाइल 1 और फायर साइंस आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रहे हो सभी चीज़ों से। आप मेंटल स्ट्रेस से रिकवर कर रहे हो, फिर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो उससे आप रिकवर कर रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू द गाइडेंस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक ऐसा गाइडेंस देना चाहते हैं जहाँ पर कि जस्ट इन केस अगर आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो आपको सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं आपसे एंड आप पीछे रह गए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, अपने आप को किसी से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। दैट्स सो मच दैट यू गाइज डिजर्व, एंड आपकी ज़िंदगी ना कम्प्लीटली अलग है फायर साइंस, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अचीव करने वाले हो आने वाले टाइम में। तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट दिस, एंड इवन यूनिवर्स डजंट वॉन्ट दिस कि आप लोग इस मोमेंट किसी और का सक्सेस देखकर हार मान लो या गिव अप कर दो। यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले महीनों में आपके पास आने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ अबंडेंस वेरी 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 सून। तो आपका एज यू नो बॉटम ऑफ द डेक आपका जो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी वेल्थ आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो, एक ट्रेडिशनल वेल्थ जिसे हम कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नहीं कहूँगी बट 100% फॉर ईच वन ऑफ यू शनिदेव कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको हफ्ते में 3 दिन मंदिर जाना है, आपको अपने बॉडी के ऊपर काम करना है, वर्कआउट करना है, फिर भले वो वेट लॉस हो या वेट गेन हो बट आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना है, टाइम टू टाइम खाना खाना है, कहीं लेट तक जागना नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों में पड़ना नहीं है। अल्कोहल एंड नॉनवेज अगर आप क्विट कर सकते हो तो आप वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जितना हो सके इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, एंड आप जितना हो उतना मंगलवार और शनिवार के दिन आप शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पिछली बार वो किया था हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपसे होता है तो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसका प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज फायर साइंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है। सो गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोगों को जो नंबर दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइंस, कैसे हो आप लोग। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक फेब्रुअरी वाली एक एक्चुअल रीडिंग लेकर आऊँगी, एंड वो इधर मैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से करूँगी या फिर मैं उसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करूँगी, बट आई थॉट कि ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से ही सही होगा। तो वाटर साइंस के लिए ये है, लेट्स सी कि फेब्रुअरी के महीने में आप लोग क्या अचीव कर रहे हो, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंड क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, लेट्स जस्ट सी इट। Okay, bottom of the deck we have Wheel of Fortune, amazing। फरवरी का महीना आपके लिए है थोड़ा मेहनत वाला, थोड़ा नहीं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला है, बट आखिर में जीत आपकी हो रही है। वो सारी मेहनत के जो फल है आपको तुरंत मिलेंगे भी, एंड आप उस चीज़ को एंजॉय भी करोगे, तो अच्छी बात है। सो वाटर साइंस, यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो तो आप सोच समझ के कीजिएगा, आप पूरी जानकारी निकालिए हर चीज़ में, एंड उसके बाद ही आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। एट द सेम टाइम अगर आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कि आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, जैसे खुद का कोई बिजनेस हो जाए, बेसिक से बेसिक बिजनेस, मतलब कह लो छोटा सा कुछ भी, तो वो भी आप शुरू कर सकते हो फरवरी के महीने में। आपको कहीं ना कहीं उसमें जीत ज़रूर हासिल होगी, आप उसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे, तुरंत नहीं होंगे बट हाँ ज़रूर होंगे, एंड इस साल के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का सक्सेस देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आप लोगों को इस महीने थोड़ी मेहनत है। अगर आप कॉर्पोरेट में मतलब आप नॉर्मल आपका कोई जॉब है तो कहीं ना कहीं आपको वर्कलोड होने की चांसेस है, आपको प्रेशर हो सकता है ऊपर से
डेडलाइन पास आना, ये वो सारी चीज़ों का थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर होगा। मेंटली अपने आप को स्ट्रेस ना दे इस चीज़ को लेकर, अदरवाइज थोड़ी चीज़ें बिगड़ सकती है। मेक श्योर कि आप किसी से झगड़ा ना करें। आपका बाकी सब कुछ तो बिल्कुल सही है, अगर आपके किसी के साथ झगड़े हो भी रहे हो ना तो वो भी सॉर्ट हो जाएंगे। अगर इतने टाइम से आपके साथ कुछ इनजस्टिस सा हुआ है तो वो आपका सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी मेन पॉइंट कैसा है ना कि यहाँ पर वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इनके आगे तो किसी की चलनी नहीं है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ लक दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज। सो टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज वाटर साइंस, आई होप आपको इन एनर्जीज़ का एक अच्छा एडवांटेज मिले। ये जो पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उसके लिए आप रेडी रहो एंड अपने सारे ब्लॉकेजेस को हटा दो। सो टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कॉमेंट 777 इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे होगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, वी हैव गॉट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसे होगी। पेज ऑफ wands, ओके, एंड यूनिवर्स का एक गाइडेंस। ओके, 9 ऑफ wands, ऑल राइट। तो सबसे पहले बात करें हम अगर आपकी लव लाइफ की, तो आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। हालांकि आपका रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम उसमें कहीं ना कहीं गॉड इज़ ट्राइंग टू टेस्ट यू। ठीक है, प्लीज़ इस पर्टिकुलर लूप में फंसना मत। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला कुछ मतलब वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि आपको या तो उकसाया जाएगा इस चीज़ को लेकर, या फिर आपका मन कर सकता है कि अरे ट्रेंड में चल रहा है तो क्यों ना हम भी ट्राई करें। बट ये चीज़ नहीं करनी है। जस्ट मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। आपके आसपास अगर कोई इन सब चीज़ों में पड़ रहा है तो उसे भी रोकने की कोशिश करें कुछ हद तक। अगर वो इंसान नहीं रोकता है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। बट एट द सेम टाइम कैसा है फॉर यू गाइस वाटर साइंस, आप लोग हो काफ़ी समझदार, बट आप लोग भावनाओं में बहने वाले लोग हो, तो लोग आपको मैनिपुलेट बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपकी ये स्ट्रेंथ भी है और ये वीकनेस भी है। तो एक उस तरफ में आपको थोड़ा समझना है एंड नॉट फॉल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिक, अदरवाइज तो मतलब नुकसान आप ही का है। दूसरी चीज़ ये कि आपके सामने कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस रखे जाएंगे। 2 प्रपोजल्स हो सकते हैं, या तो आपकी शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। बट फरवरी के महीने में मुझे आप लोग बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो, तो आपका ज़्यादा फोकस आपके लव लाइफ पे नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इशू मुझे ज़्यादा आपका फोकस लव लाइफ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बीट दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर वो 2 प्रपोजल्स वाला, उसके अलावा आपका कोई ज़्यादा ध्यान आपके लव लाइफ पे नहीं है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लक, यू नो। तो आपका वो चीज़ में कहीं ना कहीं ध्यान है ना। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, आपको हेल्थ वाइज कोई स्पेसिफिक इशू होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप अगर चल फिर रहे हो तो उसके साथ आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी है। आप अगर ज़्यादा चलते हो या कुछ समथिंग लाइक दैट, आपकी बॉडी कम्प्लीटली हाइड्रेटेड है, आप लोग क्लीन खाना खा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर साइंस। जस्ट मेक श्योर कि आप कंप्लीटली अपने आप को फिट रख रहे हो एंड अननेसेसरी किसी जैसे कहते हैं ना कि बाहर के खाने की एक बार मन कर जाता है कभी कभार, ठीक है, बट उसकी आदत मत लगाना, क्योंकि वो कैसा है, वो आपके हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। एंड अच्छे से घर पे खाना बनाओ, मील प्रेप करो, सभी चीज़ें करो, वर्कआउट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड आप लोग करोगे, मुझे विश्वास है उतना आप लोगों के ऊपर। जस्ट मेक श्योर कि अपने आप को फिट रख रहे हो, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू द गाइडेंस, यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दिस थिंग कि आपकी एक बहुत बड़ी साइकिल जो है, कार्मिक साइकिल, वो एंड होने वाली है। तो वो एंड होते होते आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सरप्राइजेस भी आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर वी हैव गॉट 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वहाँ पर वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ 10, विच शोज कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, तो आपकी जो साइकिल एंड हो रही है वो कहीं ना कहीं एंड होकर भी आपको उस लूप में फंसना नहीं कि हाँ इतने सालों से वो साइकिल चल रही है तो आप उसी चीज़ में लगे पड़े हो। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। आपको कम्प्लीटली उस चीज़ को भूल जाना है, कम्प्लीटली अवॉइड करना है उस पास्ट की पर्टिकुलर साइकिल को, उन लोगों को जिन्होंने वो साइकिल क्रिएट किया आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा आपके सामने हो सकता है। एंड जस्ट बी स्ट्रॉन्ग अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। आपको इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। आपको फाइनली आपका जस्टिस मिलते हुए मुझे दिख रहा है। एंड देयर सो मच दैट यू गाइज आर गोइंग टू अचीव इन दिस मंथ। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कैसा है कि एक तो
एनर्जी काफ़ी यंग है आप लोगों की, आप लोग हो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चीज़ें करने के लिए, बट ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको ना आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बट आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, जैसे आप वर्कआउट करना चाहते हो या फिर आप कुछ ऐसे करना चाहते हो, उठ के नाचना चाहते हो, कुछ भी, बट आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी एंड यू विल बी लाइक ओके नाउ आई एम लेजी, आई वुड जस्ट वांट टू स्लीप। तो वो मत करना, अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालिएगा सो दैट आप प्रॉपर वर्कआउट वगैरह सब कुछ कर सकें। अदर दैन दैट तो मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है फॉर यू गाइज, बट आपकी गाइडेंस जो आपको दी है यूनिवर्स ने उस पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, फाइनली आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। कुछ लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उस अच्छे टाइम को एंजॉय करें, ना कि आप दोबारा पास्ट की चीज़ों में फंसे रहें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज वाटर साइंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच वाटर साइंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो अर्थ साइंस, आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक प्रॉपर रीडिंग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, विच विल बी ऑन योर डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी ज़ोडिएक साइंस। तो आज मैंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि मैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर ही करती हूँ। तो लेट्स सी फरवरी के महीने में आप लोग क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी हेल्थ, लव लाइफ एंड करियर में क्या चीज़ें होने वाली है। ऑल राइट, ओके, जस्ट मिनट, हम दोबारा शफल करेंगे। अर्थ साइंस काफ़ी जोश में है इन द मंथ ऑफ फरवरी। लवर्स, वाओ। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों का जो है इस महीने आपके लव लाइफ पे होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन ऑफ कोर्स आपको हक है भाई। तो इट इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग जहाँ पर मुझे लग रहा है। एंड एक तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की कोई विश पूरी होने वाली है, और जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी विश कोई आपकी जो पूरी होने वाली है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रही है। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी वेरी व्हाट डू वी से एक्टिव, नेटवर्किंग हो जाए या लोगों से मिलना जुलना होता है। तो इस महीना ऐसा है कि ना आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलोगे, आपका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप यहाँ पर मुझे ऐसे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यहाँ पर 50 to 80% जो है फीमेल्स है जो ये रीडिंग देख रही है पर्टिकुलर अर्थ साइन के लिए, एंड बहुत कम मेल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी, एंड एट द सेम टाइम आपका करियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वेरी एविडेंट इट इज़, यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाया जा रहा है। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं फ्रॉम योर पार्टनर, या फिर आपको बाहर के लोग कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका बर्थडे हो सकता है इस महीने, वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर हम और चीज़ें देखें इस मंथ के लिए तो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी डेफिनेटली, बट ऐसा है कि आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं दौड़ोगे। आप बहुत लॉजिकल हो, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर काम इस महीने करना है तो मैं यही काम पे फोकस करूँगा। आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको 2 पत्थरों पे पैर देना होता है। आप लोग बहुत सोच समझ कर चीज़ें करते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंक में चलते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। आप कभी भी जैसे हम कहते हैं ना कि भावनाओं में बहते नहीं हो, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, दिमाग से सोचना है। एंड उसी के कारण कहीं ना कहीं इस महीने आपका सब कुछ बिल्कुल प्लान चलेगा। तो जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए तो आप लोग जर्नल करना शुरू कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप जर्नल करते करते अगर आप अपना हर दिन का स्केड्यूल डिसाइड करोगे ना, पिछली रात को ही प्लान करके रखोगे, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको किससे मिलना है, कि दिन में कौन से काम करने हैं। मेक श्योर दैट यू ईट गुड फूड। आप लोगों का खाने के ऊपर ध्यान नहीं है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अदर दैन दैट कहीं ना कहीं येस ऑफकोर्स आपकी कुछ की गई मैनिफेस्टेशंस जो है वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। बट हाँ, इस महीने के लिए मैं आपको और मैनिफेस्टेशन टिप्स देना चाहती हूँ। आई वुड लव टू सी यू गाइज गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। तो मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि आप लोग हर एक दिन अफर्मेशन बोले, ठीक है। 3 या 4 अफर्मेशंस आप अपने पसंद के ले लो जिसमें सब कुछ कवर अप हो जाए, एंड आप वो अफर्मेशंस बोल सकते हो एवरी सिंगल डे। आज ये वीडियो जब देख रहे हो तब तभी से शुरू कर देना, एंड डू इट टिल द एंड ऑफ फरवरी, एंड आप देख लेना कि आप
आपके लाइफ में कितने चेंजेस आ चुके होंगे तब तक। तो मेक श्योर कि आप बहुत पॉजिटिव माइंड से उस चीज़ को बोल रहे हो। इफ़ आपको पॉसिबल हो जाता है तो आप हर सुबह जल्दी उठकर मेडिटेट करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर पूरा महीना अच्छा जा रहा है तो क्यों ना हम अपनी तरफ से भी कुछ अच्छा करें, जिसकी वजह से सभी चीज़ें हमारे लिए अच्छी टर्न आउट हो। तो वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू से गुड अफर्मेशंस फॉर योर सेल्फ, एंड आप पूरा दिन अगर वो अफर्मेशन रिपीट करते हो एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 28-29 डेज, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी। अभी क्योंकि हमें आपकी लव लाइफ के लिए मिल चुका है, तो यहाँ पर आई विल चूज अ कार्ड फॉर योर करियर, योर हेल्थ एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, हेल्थ, गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। ऑल राइट, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द व्हील विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यस, लक भी अट्रैक्ट कर रहे हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अर्थ साइंस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए होते हुए मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कहीं ना कहीं आपके करियर वाइज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। आप लोग देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आपके जो किए गई मेहनत के जो फल है ना, वो भी आपके पास आ रहे हैं फाइनली। मतलब फाइनली वो आपके जो किए गई मेहनत है ना, आपकी उसके फल आपके पास आते हुए भी मुझे दिख रहा है। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बट जस्ट मेक श्योर कि जैसे मैंने कहा, आप लोगों का खाने पीने पर ध्यान नहीं है। तो अभी क्योंकि सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, तो हेल्थ की तरफ से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दीजिए। बाहर का खाना आप कंप्लीटली बंद कर सकते हो इस महीने। आप जितना ज़्यादा घर का खाना खाओ एंड खुद ब खुद पका कर खाओ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको खुद मतलब आपको अपने हाथों की और टेस्ट समझ आएगी, आपको अपनी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो समझ में आएगा। यूट्यूब पे लॉट ऑफ रेसिपीज़ आर अवेलेबल, बहुत ईजी बनने वाला भी खाना अवेलेबल होता है। आप अपनी स्पेसिफिक ट्रेडिशन का बनाओ या फिर आप कहीं और का कुछ ट्राई करो, बट घर पर बनाओ जितना हो सके उतना। मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड कम्प्लीटली, क्योंकि मेहनत तो बहुत कर रही है इस महीने। रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलने वाले, बट जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, ठीक है। थोड़ा आपको हेडेक होने के चांसेस है, उससे ज़्यादा मुझे कोई यहाँ पर हेल्थ के लिए इश्यूज होते हुए नहीं दिख रहे। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस ऐसा है कि इस महीने जितना हो सके उतना खुशी से रहो, अच्छे मूड में रहो। बहुत सारी जो छोटी छोटी जीत आपकी होगी ना इस महीने, हर उस जीत को आप सेलिब्रेट करो, क्योंकि समवेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आप लोगों के लिए। अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा खुशियों भरा ये महीना है कहीं ना कहीं आप लोग के लिए, एंड आप लोग सेलिब्रेट अगर कर सकते हो तो प्लीज़ करो। कुछ भी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, आपकी छोटी से छोटी जीत के सेलिब्रेशंस है। किसी का कुछ रिजल्ट आ सकता है, किसी का कुछ आ सकता है। रिजल्ट से मुझे याद आया, मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज मिला था। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स है जो ये देख रहे हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग को, तो आप लोगों की एग्जाम्स क्लियर होंगी एंड आपकी जो व्हाट टू बी से पर्टिकुलर रैंक आपको चाहिए, वो रैंक आपको मिलने के 110% चांसेस है। तो आगे भी और मेहनत करो, क्योंकि आने वाले महीनों में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस दैट आर वेटिंग फॉर यू। तो उस चीज़ के लिए आप ज़रूर मेहनत कीजिएगा। एंड सो या दैट्स इट फॉर यू गाइज अर्थ साइंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में 999 ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अर्थ साइंस, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो एयर साइंस, आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड जैसे मैंने कल की वीडियो में ये बोला था कि मैं दोबारा एक बार फरवरी वाली रीडिंग करूँगी, बट विथ योर डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी ज़ोडिएक साइंस। तो मैंने सोचा कि ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से की जाए। सो हियर आई एम। लेट्स सी फरवरी के महीने में आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेट्स जस्ट सी इट। Okay, interesting. Bottom of the deck, we have Justice. All right.
एनर्जीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस महीने आपको जितना हो सके उतना सारी चीज़ों को बहुत ही अपने तक रखना है, कहीं पर भी कुछ भी बाहर बोलना नहीं है, क्योंकि इस महीने आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हो। एयर साइंस, देयर इज गोइंग टू बी सो मच ऑफ प्लानिंग फॉर यू गाइज। मतलब जैसे कि कुछ नया करने का आपने सोचा होगा, तुरंत यू विल स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, जर्नल में लिखोगे ये वो सारी चीज़ें। अपने विजन बोर्ड को किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करना। जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप ऑल द थिंग्स टू योर सेल्फ। ये पूरा महीना कहीं ना कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। और यहाँ पर अगर हम देखें करियर वाइज, इट इज़ गोइंग टू बी ओके। योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओके। योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी गुड। एंड मतलब इस महीने का जो मेन फोकस है ना, वो फोकस आपके स्पिरिचुअल हेल्थ पे है या स्पिरिचुअल सेल्फ पे है, कह लो कि आप पर्सनली कैसे इंसान हो। और आपको आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पर। एंड वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली है। इसी साल वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी का महीना कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने चुना है जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ पर काम कर सके, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर सके, अपने आप को संभाल सके, अपने आप को एक नए रियलम में एंटर करा सके। तो उसी के लिए है कहीं ना कहीं ये महीना। सो फॉर यू गाइज, मेन थिंग जो मुझे दिख रही है कि इस महीने आपको कहीं ना कहीं ऐसे लेसन्स मिल सकते हैं कि जहाँ पर आपको सबको इक्वली ट्रीट कैसे करना है। ये साल केवल शनि का है, तो वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी वो बहुत उनके लिए मैटर करती है। सच्चाई उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है एंड जस्टिस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो वो कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाते हैं हर एक इंसान को एंड उन्हें वो लेसन सिखाते हैं ताकि आगे जाकर हमसे कोई गलती ना हो। तो उसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए है। एंड समवेयर यू गाइज आर गोइंग टू एक्चुअली एन्जॉय दिस। आपके लाइफ में अगर इतने टाइम से आपके साथ अगर कुछ इनजस्टिस हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस उस चीज़ का मिल सकता है। यहाँ पर जो लोग लीगली जस्टिस के रिगार्डिंग कुछ भी डील कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जस्टिस आता हुआ, जस्टिस उनके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है। यू गाइज आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव दिस मंथ, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से काम करोगे अपनी सारी चीज़ों के ऊपर। यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल वर्क ऑन योर हेल्थ, यू विल वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड यू विल वर्क ऑन योर बॉडी ऑल्सो। आप अपनी खूबसूरती पे भी काम करते मुझे दिख रहे हो। यू विल ट्राई टू फाइंड लॉट ऑफ मंत्रास एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। सब्लिमिनल्स आप लोग ढूंढोगे या फिर आप लोग कहीं ना कहीं स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हुए मुझे दिख रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है इस महीने में आप लोग के लिए एंड आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। आने वाली जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, आगे आने वाली चीज़ें, उनके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यहाँ पर अगर आप लोग कहीं पर भी कोई एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप लोग एग्जाम देने की सोच रहे हो या फिर आप कोई नया जॉब पे अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट करें तो थोड़ा आपको वेट करना होगा। आपका प्रमोशन फरवरी के महीने में नहीं होगा, वो मार्च के बाद ही होने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो वो अभी ना छोड़े, आप मई में ही छोड़ सकते हो वो जॉब। अभी के लिए कोई टाइम मुझे आपके लिए फेवरेबल नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मुझे बाकी लोगों के लिए दिख रही है वो ऐसी है कि आप लोग अभी ज़्यादा फिक्र नहीं करोगे कि कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, एंड आप लोगों की बातों पे इतना ध्यान नहीं दोगे। आप लोग कम्प्लीटली इस महीने को एंजॉय करना चाहते हो। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। नाउ लेट्स सी, अब मैं एक एक कार्ड निकालती हूँ यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट इज़ अबाउट योर लव लाइफ। ओके, वी हैव जजमेंट। व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ पे तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स का गाइडेंस देखते हैं। ओके, वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड, अमेजिंग। तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये महीना आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे एंड वही हो रहा है। एंजॉय तो आप लोग डेफिनेटली करने वाले हो। आपकी विश भी कोई पूरी हो रही है, ठीक है। वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स, तो मैनिफेस्टेशन करते हुए आपकी कोई विश ज़रूर पूरी हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने कहा, आप स्पिरिचुअली अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके फल तो आपको मिलने ज़रूरी है एंड वो फल आपको ज़रूर मिलेंगे। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, यहाँ पर आपके लिए जजमेंट आ रहा है, जजमेंट और यहाँ पर जस्टिस भी है। तो विच शोज़ कि समवेयर आपके, अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, लाइक डोंट फील बैड अबाउट इट, बट अगर हाँ आपके रिश्ते में अगर या तो आप या फिर आपके पार्टनर अगर आप पे चीट कर रहे थे या यू नो मतलब आप एक दूसरे पे अगर चीट कर रहे हो, तो ये रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस साल ऐसे कोई भी झूठे रिश्ते नहीं चलने वाले, फिर वो दोस्ती हो, ऐसे रिश्तेदारी हो या प्यार हो या कुछ भी हो, बट वो ऐसे नहीं चलेंगे। झूठे रिश्ते बिल्कुल नहीं चलेंगे, तुरंत टूटेंगे। एंड आपको कहीं ना कहीं अगर आप चीट कर रहे हो तो उसकी आपको सज़ा भी मिल सकती है। इफ़ योर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन यू, तो उनको उसकी सज़ा बहुत अच्छे से मिल जाएगी।
दूसरी चीज़ ये जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं अब या तो एक अगला कदम उठाओगे अपने प्यार को लेकर एंड यू विल मूव टूवर्ड्स कमिटमेंट, या फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इंसान वैसा नहीं है जिसके साथ एक पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, तो आप उस रिश्ते को एंड करोगे। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको संभालना ज़रूरी है, दैट यू डोंट मेस अप विथ अदर पीपल्स मैटर, कि जैसे कि किसी का कुछ हो गया तो उसके बारे में सोच के आपने अपनी नींद ख़राब कर दी, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जस्ट मेक श्योर क्या यू आर आउट ऑफ ड्रामा। आपके आसपास अगर कोई ड्रामा हो भी रहा है तो उसमें से दूर हटो। अगर आपको चाहिए तो आप वेकेशन पे जा सकते हो, एक वीकेंड कोई देख लो अच्छा, और वही उसके हिसाब से चले जाओ कहीं घूमने फिरने। एंड किसी की भी जो कहते हैं ना कि सबका लोड अपने सर पे बिल्कुल भी मत लेना, सबका बोझ अपने सर पे मत लेना। इस महीने जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करो, वरना क्या है ना कि इस दबाव के अंदर आप दब जाओगे, इस पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर, कि दूसरों का ऐसे हो गया, इसका वो हो गया, उसका ये हो गया, घर पे ऐसे है, वो वैसा है। अपनी लाइफ पे फोकस करो। ये महीना आपके लिए है, ये महीना आपका है, तो आपको कंप्लीटली जो भी है इर्द गिर्द आपके जो भी घूम रहा है उस चीज़ को हटाना है। You just have to think about your own self, which is very 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 important. And other thing, यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स के गाइडेंस में हमारे लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको शो करना चाहता है कि आपकी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी इधर अबाउट लव, इधर अबाउट योर करियर, इधर अबाउट मनी। मुझे मनी ज़्यादा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये। सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। सो येस, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं देखूँ, मुझे ये 9 ऑफ कप से एक वाइब आ रही है कि ये आपकी जो भी विश है ये आपके पैसे के रिगार्डिंग है। पैसे हो जाए, या आपका नया घर हो जाए, या आपको कुछ बड़ा खरीदना है, उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कहना है कि आपकी विश दिख रही है, एंड वो ज़रूर पूरी होगी, ट्रस्ट मी। इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ फॉर यू गाइज। फरवरी का जो महीना आपके लिए होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस मंथ। आप अपने लिए सारे काम करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें बोलो, और अच्छी म्यूज़िक सुनो। आपको अगर डांस करना पसंद है आप वो करो, आपके जो दिल में आए आप वो सारी चीज़ें करो। साथ ही साथ आप काम भी करो, पैसे भी कमाओ, एंड आपका सब कुछ अच्छा हो। एंड आप हर दिन अफर्मेशंस बोल सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 888 कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपका महीना अच्छा जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। बाय बाय।